वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन को हम शुरू करते हैं। पॉलिनेशन होता क्या है, इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एक फ्लावर का स्ट्रक्चर। फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ होती हैं। देखिए, सेपल सबसे नीचे वाला पोर्शन जो होता है सेपल कहते हैं। देन सेपल से ऊपर पेटल होते हैं। पेटल से ऊपर ये आपको मिलेगा, इसको स्टेमन कहा जाता है। और बीच में ये आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा पूरा आपको, इसको कहते हैं पिस्टल। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने मेन कंपोनेंट्स पर, यानी कि स्टेमन पर और इस पर पिस्टल पर। तो स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या करते हैं, एंथर के अंदर पॉलिन ग्रीन फॉर्मेशन होता है। और इसमें पिस्टल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड लास्ट में ये ओवरी। जो स्टिग्मा है ये हमारा काम का है, इस समय हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अपर पार्ट है, जो लैंडिंग पार्ट है, उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। पिस्टल का जो अपर लैंडिंग पार्ट है उसको हम कहते हैं स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन का, यानी इस एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक आने की प्रोसेस जो होती है उसी को हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के क्या टाइप हैं ये यहाँ पर, पॉलिनेशन के क्या टाइप है इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी और गिटेनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब है सेम फ्लावर। सेम फ्लावर का मतलब है यहाँ पर एक ही प्लांट और एक ही उसी प्लांट के सेम फ्लावर में मेल स्ट्रक्चर भी मिलेगा और फीमेल स्ट्रक्चर मिलेगा। यानी कि मेल यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक पहुँचने की जो कहानी होगी यहाँ पर एक ही फ्लावर में पूरी हो जाएगी, इसको कहते हैं ऑटोगेमी। गिटेनोगेमी क्या होता है, गिटेनोगेमी होता है कि एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पहुँचने की जो प्रोसेस है, मेल गैमीट की पहुंचने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं गिटेनोगेमी। यानी कि एक प्लांट के दूसरे फ्लावर पर, दो फ्लावर हैं, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पहुंचने की जो प्रोसेस है मेल गैमीट की उसको कहते हैं हम गिटेनोगेमी। दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन है क्योंकि एक ही सेम प्लांट में हो रहा। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम जीनोगेमी या एलोगेमी होता है। इसमें क्या होगा, फ्लावर फ्रॉम डिफरेंट प्लांट होगा लेकिन सेम स्पीसीज होगी। यानी कि दो प्लांट होंगे अलग अलग, और यहाँ मेल प्लांट होगा, ये फीमेल प्लांट होगा। ये मेल प्लांट से फीमेल प्लांट तक पहुँचने की जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए कुछ एजेंसीज लगती हैं, जैसे कि एबायोटिक एजेंसी। एबायोटिक एजेंसी यानी कि ऐसी जो लिविंग ना हो, और कुछ बायोटिक एजेंसीज होंगी, इसको देखेंगे क्या क्या होती हैं। एबायोटिक एजेंसी कौन सी है, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। एनिमोफिली में क्या होता है कि जो विंड है वो पॉलिनेशन कराने का वर्क करेगी। विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन हो उसको कहते हैं एनिमोफिली, और जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली। सेम इसी तरह से बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एजेंसीज होती हैं जो पॉलिनेशन कराती हैं। अगर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एंटोमोफिली, और अगर बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो उसको कहेंगे ऑर्निथोफिली। अगर बैट्स के थ्रू हो रहा है यानी चमगादड़ के थ्रू हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कायरोपेट्रोफिली। और अगर वो स्नेल्स के थ्रू हो रहा है तो उसको कहेंगे मेलेकोफिली। और अगर वो आंट्स के थ्रू हो रहा है तो उसको कहेंगे हम मायरेमेकोफिली। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। ये पॉलिनेशन का फिर से एक डायग्राम दिया गया, यहाँ पर पॉलिनेशन के बताए हैं कि इस तरह से पॉलिनेशन होता है। देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर में शायद इतना बेहतर समझ में ना आए, लेकिन इसमें पूरा समझ में आएगा। देखिए, ए वाला जो दिया है वो ऑटोगेमिक एग्जाम्पल है, यानी एक ही फ्लावर है उसी में ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन का। ठीक है, बी में देखिए, बी में क्या हो रहा है, एक ही प्लांट पर दो फ्लावर हैं और एक फ्लावर यानी ए फ्लावर से बी फ्लावर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसको कहते हैं हम गिटेनोगेमी। एक तरफ सी जो हमारा टॉपिक है, सी जो एरो दिखाया गया है उसमें ये दिखाया गया है कि एक प्लांट से यानी इस प्लांट से इधर की तरफ हमारा पॉलन ग्रेन आ रहा है, इसको कहते हैं हम जीनोगेमी या फिर एलोगेमी। नेक्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के यहाँ पर दिखाया गया कि सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या टाइप हैं। सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, इससे ऑटोगेमी और गिटेनोगेमी। ऑटोगेमी वही सेम फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी यानी डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट।
बस बार बार बात आ गई है घूम फिर करके, लेकिन यहाँ पर एक नई बात जो आई है निकल करके वो ये है, ऑटोगेमी में दो तरह, मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दो तरह के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके वायोला, ऑक्जेलिस और कैमलिना। ठीक है, ये तीन ऐसी स्पीसीज हैं जो कि दो टाइप के फ्लावर को प्रोड्यूस करती हैं। दो टाइप कौन कौन से हैं? पहला है कैस्मोगेमस और दूसरा है क्लिस्टोगेमस। कैस्मोगेमस कैसे होते हैं? कैस्मोगेमस ऐसे फ्लावर होते हैं, यहाँ देख लीजिए, देखिए यहाँ समझ में आएगा कि ये जो कैस्मोगेमस है उसमें क्या है, कैस्मोगेमस फ्लावर ओपन हो जाते हैं, लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होते, और इनमें एक ये एश्योरिटी हो जाती है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन ही करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। क्लिस्टोगेमस में ख़ास बात ये है कि फ्लावर ओपन नहीं होंगे, फ्लावर ओपन नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है क्लिस्टोगेमस के लिए बस सिर्फ। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। कैस्मोगेमस में सिंपल वही जैसे फ्लावर नॉर्मल ओपन हो जाते हैं, इसमें कैस्मोगेमस में सिंपल फ्लावर रहेंगे। क्लिस्टोगेमस स्पेशल याद रखना। एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन के। कुछ एडवांटेज हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, जैसे कि पॉलिनेशन के मोर चांसेस हो सकते हैं, और जो प्योर वैरायटी होती है वो बनी रहती है, और पॉलन ग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने की ज़रूरत नहीं होती। कम अगर पॉलन ग्रेन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं तो भी काम चल जाएगा। तीसरी बात, और ये लास्ट बात यानी चौथी बात जिसमें दे रखी है वो ये है कि एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें जो लास्ट जो बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि पॉलिनेशन के लिए कोई भी खास कोई पेटल, रंगीन पेटल, कोई सेंट वगैरह, नेक्टर वगैरह नहीं चाहिए, बिना इसके ही काम हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन में। कि जी आपको लुभाने की ज़रूरत नहीं है कि जी कोई इंसेक्ट आए और वो आपका पॉलिनेशन करवाए, ये इसकी ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। डिसएडवांटेज ज़रूर है, डिसएडवांटेज ज़रूर हमें पता होना चाहिए। पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते चले जाएंगे, वीकर होते चले जाएंगे, वीक कैरेक्टर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट है जो लास्ट है वो ये है कि लेस चांसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज़ एंड वेराइटीज़। जो नई वेराइटीज़ हैं उनका पहुंचना, उनका आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट इससे आगे है और वो है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि अगर सेम स्पीसीज़ के दो प्लांट हैं और उनमें पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेम स्पीसीज़ बट डिफरेंट प्लांट। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम जीनोगेमी हो सकता है या एलोगेमी भी इसको कहते हैं। इसको क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ प्लांट कुछ तरीके अपना लेते हैं, जिनमें ये हमारे पास 6 तरीके हैं, 6 वेज हैं कि किस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो पहला है हिरेकोगेमी, दूसरा है डाइकोगेमी, तीसरा है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, चौथा है आपका मेल स्टेरिलिटी, और फिफ्थ है डायोसिज्म, और सिक्स्थ है हेटेरोस्टाइली। एक एक करके सबको देखते हैं। पहला है हिरेकोगेमी। हिरेकोगेमी क्या कहता है? हिरेकोगेमी ये कहता है कि इसमें क्या होगा कि जो स्टिग्मा की, यानी कि स्टिग्मा की और इसकी जो एंथर है, इनकी जो पोजीशन होगी बड़ी अलग तरह से होगी। कि मान लीजिए जैसे हिबिस्कस का एग्जाम्पल दिया, तो हिबिस्कस के एग्जाम्पल में ये बताया गया कि जो स्टिग्मा होगी वो बहुत ऊंची होगी और जो स्टाइल है वो कैसी हो जाएगी, वो छोटी नीचे रह जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, मैकेनिकली इसको पहुँच नहीं पाएंगे। तो एक ये वजह रहेगी कि इसको ये एक तरीका अपना लेगा प्लांट कि स्टिग्मा को ऊंचा करके, ताकि कौन ना पहुँच पाए, ताकि ठीक है। हिरेकोगेमी में क्या था कि जो स्टिग्मा है वो काफ़ी ऊंचा रहेगा कंपैरिजन किसके, स्टेमन के। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। फिर है दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है इसमें ग्लोरियोसा सुपरबा। तो इसमें क्या दिया गया, इसमें जो स्टाइल है वो इस तरह की हो जाएगी कि स्टेमन से बहुत दूर रिफ्लेक्स हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो पॉलिनेशन है उसके होने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन होने के। नेक्स्ट है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में क्या होता है कि
जो मैचुरेशन टाइम है, यानी इसका पिस्टल का मैचुरेशन टाइम या पॉलन ग्रेन का मैचुरेशन होने का जो टाइम है, एंथर के मैच्योर होने का जो टाइम है, वो अलग अलग हो जाएगा, यानी टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होगा। तो इसको हम कहेंगे डाइकोगेमी। तो डाइकोगेमी दो तरह की होती है, प्रोटोग्राफी और प्रोटेंडरी। प्रोटोग्राफी में क्या होगा, गायनेशियम पहले मैच्योर हो जाएगा, और प्रोटेंडरी में क्या होगा कि एंड्रोशियम पहले मैच्योर होगा। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर है मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी में क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन है, सेम स्पीसीज के, सेम प्लांट के वो कैसे हो जाएंगे, नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। तो ये कहलाएगी मेल स्टेरिलिटी, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है सेम प्लांट के, वो क्या करेंगे, वो नॉन फंक्शनल रहेंगे स्टिग्मा के लिए, सेम प्लांट के लिए। सच प्लांट सेट सीड ओनली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन, यानी ऐसे प्लांट जिनमें मेल स्टेरिलिटी मिलेगी वो कैसे रहेंगे, वो क्रॉस पॉलिनेशन के बाद में ही सीड फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या है कि जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है, जब वो रिसेप्टिव स्टिग्मा पर जाकर के फॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो उससे मैच ही नहीं कर पाएंगे, वो उससे क्या कर देंगे कि अपने ही, क्योंकि वो उसी प्लांट के हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल हो जाएंगे, अपने उसी प्लांट के लिए खुद को क्या कर देंगे कि हम इससे पॉलिनेट नहीं हो सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या है, व्हेन द मैच्योर पॉलन फॉल ऑन द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट फेल्स टू ब्रिंग अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन, यानी वो क्या कर देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन को फेल हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन वो करेंगे नहीं। अंडर सच कंडीशन क्रॉस पॉलिनेशन इज द ओनली ऑप्शन। सेम वही कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा ना मिले और क्रॉस पॉलिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, ये सारे वर्क इसीलिए हो रहे हैं। नेक्स्ट है डायोसिज्म। डायोसिज्म में क्या होगा, प्लांट ही अलग अलग हो जाएंगे, मेल प्लांट अलग, यानी एक प्लांट अलग होगा उस पर मेल फ्लावर आ जाएगा, एक प्लांट अलग होगा उस पर फीमेल फ्लावर अलग आ जाएगा। इसी को कहते हैं हम डायोसिज्म। डायोसियस प्लांट होते हैं ऐसे जिन पर अलग अलग फ्लावर मिलते हैं, मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग मिलेगा। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल दिए पपाया और कोकरबिटीज़। ठीक है, हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली क्या होती है, हेटेरोस्टाइली है कि यहाँ पर यानी स्टिग्मा की और यानी इसकी स्टाइल की जो लेंथ है और स्टेमन की जो लेंथ है वो कैसी हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगी। उसमें जब डिफरेंस आ जाएगा, यानी मान लीजिए हाइट ऑफ द स्टाइल बहुत ऊंची हो गई और स्टेमन नीचे रह गए, तो क्या होगा कि पॉलन ग्रेन ऊपर तक पहुंच नहीं पाएंगे। जब पहुंच नहीं पाएंगे तो इसको हेटेरोस्टाइली कहा जाएगा, यानी स्टाइल्स की जो पोजीशन है वो अलग अलग रहेगी, लेंथ अलग रहेगी, यहाँ लेंथ की बात आएगी। ठीक है, उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और लास्ट में है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में पहले ही बता चुका हूँ, विंड के लिए, वाटर के लिए, इंसेक्ट के लिए, बर्ड के लिए, बैट्स के लिए और एंट के लिए। ये पांचों ही कई बार पूछे जा चुके हैं, इनका नाम देख लेना, इनको स्पेलिंग याद कर लेना और इनको बोल करके देख लेना। उम्मीद है ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कोई अगर डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा सा भी अगर लगा हो कि हाँ इसमें दम है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।